यहाँ पर हमारे को बैग पकड़ के चलने नहीं हो रहा है। भैया को देखो इतना लंबा सामान लेके चल रहे ऊपर। इसके ऊपर आईबैक्स लगा हुआ है। जो लामाज अंदर रह रहे वो कैसे रहता है यहाँ पर। ज़ांस्कार का चादर ट्रैक, जैसे जम जाते वैसे आप उस पे से चल के आते हो। और खाना राशन फिर कैसे भर के रखते हैं? जमा करके रखता है ना। सोच के ही ऐसे लगता है कि सर्वाइविंग हियर इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। यहाँ पर एक डोर है एंड इसकी हाइट देखो इतनी सी है। शब्द नहीं मिल रहे मुझे बताने के लिए। बर्फ पड़ना शुरू हो गई है यहाँ पर। What a good morning it is. बहुत ज़्यादा ठंड है स्क्वाड। बट सब शांति लग रहा है, पीसफुल। ये जो आतंकी लोग मेरे आसपास थे रात भर जो खराटे मारे थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी। भाई रात में नींद ही नहीं आई मुझे, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। एवरी डे ना अपना जो गुड मॉर्निंग का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। आज की जो गुड मॉर्निंग हुई है वो ये 13,000 फीट अबव सी लेवल से मैंने ये सर्वाइव कर लिया है। मतलब इसके पहले भी रही हूँ, बट काफ़ी टाइम बाद इतना एल्टीट्यूड में, वो भी काफ़ी टाइम बाद अकेले। नॉर्मली अभी पिछले कुछ साल से तो G7 में रह रहे हैं, बट आई मैनेज्ड इट समहाउ। बाय द वे, गुड मॉर्निंग स्क्वाड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रायगल विशाखा। इट इज कोल्ड टुडे, बट लकीली अभी यहाँ पर हवा नहीं चल रही है। एंड अगर ऐसी गुड मॉर्निंग हो रही है जहाँ पर ब्लू रिवर तुम्हारे सामने है एंड यू आर सराउंडेड विद माउंटेन्स, व्हाट मोर कैन आई आस्क गॉड फॉर। वाओ। तो मैं वो लेके चलती हूँ अपने टेंट के अंदर। ये है टेंट जहाँ पर हम लोग रुके थे। ऐसा पकड़ के रखती हूँ ताकि लाइट आए। और फिलहाल ये सामान सारा बिखरा हुआ है, बट somehow I managed। मैंने ये रात काट ली, all thanks to this। इसके बगैर शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पाती। अभी भी थोड़ा सा गर्म है ये हाथ ना, बहुत ठंडे बिना ग्लव्स के यहाँ पर काम कर नहीं सकते। अपनी बैग मैंने पैक कर लिया है, अन्य जैकेट कैरी करने वाले हैं। इसके बगैर चलना मुश्किल है। देखो ठंडी है पर यहाँ पर पानी फ्रीज नहीं हुआ है, तो पानी यहाँ पर आ रहा है। मजाक मजाक में तो मैंने ब्रश ले लिया, कॉलिक लगा ब्रश के लिए। उसके बाद में रियलाइज ओ शिट नाउ व्हाट। बर्फ के पानी से दांत बचते हुए ब्रश कर लिया। सब कुछ हो सकता है, मतलब मैं कुछ भी चीज़ मैनेज कर सकती हूँ, बट बिना ब्रश करे आई कांट स्टेप आउट से। एंड फ्लश भी चल रहा है। बताओ, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के पहले मेरा सामान मुझे चाहिए सिक्योर, क्योंकि बहुत महंगा सामान है। कल रात में जो स्ट्रगल थी ना इस टेंट को लॉक करने के लिए, एक टाइम पे लगा मैंने टेंट तोड़ दिया है। ठंडी में कुछ भी नहीं करने होता है। ये देखो, ये प्रूफ है कि मैंने टेंट बंद कर गई थी। अंदर मेरा सामान है पूरा कीमती वाला। सिर्फ पानी भरना है पीने के लिए। मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए। पीने के लिए प्लीज़ कैरी ये कौन सा बोलती है, थर्मो स्टील बॉटल, जिसमें गर्म पानी एंड ठंडा पानी 24 आवर्स रहता है। ऐसे टाइम पे इट्स अ मस्ट। अब मैं पूरा गुनगुना पानी भरना है मुझे। यहाँ पर चाय भी रेडी है। ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं पता क्या है, बट चाय की दूध इसके अंदर पता नहीं। गर्म पानी इज अवेलेबल। ये खौलता हुआ पानी है। इसको पूरा नहीं, इसको आधा ही भरूंगी, वरना आउच पी नहीं पाएंगे। आई थिंक इतना बचता है। इसके अंदर मिला देंगे ठंडा पानी। अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग। पानी वानी मैंने भर लिया है और रुद्र वहाँ पर पार्क है। मैंने तो मेरे को बताया नहीं मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है फुक्तल मोनेस्ट्री। पहले भी जाना था यहाँ से टच होके, मतलब लिटरली यहाँ पर आए थे द ग्रैंड पुरने कैंप में। यहाँ पर आके आई थिंक नाश्ता किया था और यहाँ से निकल गए थे। ये सोची कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे, बट टुडे इज़ द नेक्स्ट टाइम। जो मैंने बोला था फुक्तल मोनेस्ट्री मेरे पीछे ही है, इट्स राइट हियर। यहाँ से गाड़ी में जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा डिस्टेंस है, वहाँ पर गाड़ी पार्क होती है एंड वहाँ से फिर है ट्रैक। लेट्स गो। आई एम गोइंग टू ट्रैक विदाउट जी टुडे, बट मेरे साथ है प्रवीण ब्रो। गुड मॉर्निंग। भाई तो 6:30 बजे आके बोलते मैं रेडी हो गया बट मैं इतना जल्दी नहीं रेडी हो पाती, क्योंकि अगर ऐसे रेडी होना है तो यू नीड टाइम। देखो यहीं से हम लोग जो गलत रास्ते पे चले गए थे ना बाइक लेके, हाँ ये मोड़ देखा था मैंने, बट मैं यहाँ पर आई नहीं, मैं सीधा चली गई थी यहाँ पर। तो यहाँ चले गए थे हम लोग। देखो ये है हमारा कैंप जहाँ पर हम लोग रुके हैं। एंड वही के रास्ते पे पैरेलल टू इट, ये वाले रास्ते पे इस फुक्तल मोनेस्ट्री, सो क्लोज। एंड यहाँ पर नए नए होम स्टे जैसे कुछ बन भी रहे हैं यहाँ पर। देखो पहले ये एक ही था, अब वो रहा मेरा टेंट, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखो पहाड़ में एक केव दिखाई दे रहा है, इतना केव, वो हो कितना दूर है देखो, सो वियर्ड। एंड अपन जब जिधर जा भी रहे हैं ना जो मोनेस्ट्री, उसमें भी ऐसे वीडियोस में मैंने देखा है छोटे छोटे खांचे और केव टाइप बने हुए हैं मोनेस्ट्री के अंदर ही।
Look at this, we're so close to the water. Wow! Wow! अभी हमें ढूंढने की पार्क करना क्या है. हमको बोला था कि ब्रिज के पास पार्क करना, बट ब्रिज ऐसा सच कुछ दिखाई दे नहीं रहा है. ऐसा ना हो जाए फुक्तल इसमें ही पहुंच जाए यहाँ पर कार में. ब्रिज के पास हम लोग पहुंच गए. देखो ये वाला ब्रिज है, गाड़ी भी यहाँ पर एक पार्क है, पानी भी यहाँ पर है. नाउ द कंफ्यूजन इज एक रोड ना जा रहा है ऐसे, एक है ब्रिज क्रॉस करके उधर तरफ, एक है ऐसे किधर से जाना है. तो नाउ वी आर लिटिल कंफ्यूजन. यहाँ पर कोई बोर्ड भी नहीं है कि फुक्तल मॉनेस्ट्री ये तरफ है, और इंसान भी नहीं है, ना ही डॉगी है जो हमको गाइड कर सके कि भाई मेरे पीछे पीछे चलो. ओके, नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग, विल फिगर इट आउट. यहाँ से फुक्तल मॉनेस्ट्री कितना दूर रहेगा यहाँ से? ये वाला गेट है ना, वहाँ से ऊपर. समझ गया. हम कंफ्यूज थे कि यहाँ से रास्ता जाना है कि यहाँ से जाना है. थैंक गॉड हम लोग रोड आने के लिए रुक गए ब्रिज का शॉट लेने के लिए, और वो अंकल मिल गए. वो अंकल ने बताया कि अपने को जाने का है ब्रिज क्रॉस करके टूवर्ड्स राइट. वहाँ पर एक थोड़ा सा गेट में दिखाई दे रहा है, दूर है. वी आर ऑन द राइट पाथ. ये इट इज़ एग्जैक्टली 7:59. मतलब 8 बजे हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट. हाँ बस अभी लॉक कर देना स्क्रीन. बस सही है. जब भी मैं ऐसे हाइक या ट्रैक करती हूँ ना छोटी सी, मैं स्ट्रावा ऑन कर देती हूँ. उसमें बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, बट एटलीस्ट पता चलता है कि कितने किलोमीटर्स हमने ये चीज़ किया हुआ है. ये आप कहाँ लेके जाने वाले, ऊपर तक? हाँ वही है. और कितने चक्कर मारने वाले हो आप? चक्कर तो इतना ही एक ही है. एक ही है. बड़ा कितना भारी होगा ना ये. ओ भाई, यहाँ पर हमारे को बैग पकड़ के चलने नहीं हो रहा है. भैया को देखो इतना लंबा सामान लेके चल रहे ऊपर. वो जब पहाड़ी है ना, वहाँ पर हो रही है स्नोफॉल. और पहाड़ दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा, इट्स ऑल कवर्ड. आज मौसम खराब है, ठंड ज़्यादा है. हम लोग भी ऐसे टाइम पर आए जब सीज़न का क्लोजिंग है, इसलिए मौसम तो ख़राब होगा. बट द गुड पार्ट इज़, हाँ चलने के लिए ना जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो बहुत गर्मी होती है, एंड यू गेट टायर्ड ऑल्सो. बट दिस इज़ गुड. जी सौंधी सौंधी सी हवा, हल्की हल्की सी, थोड़ी थोड़ी ठंडी. ग्लव्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है. हो सकता है चलते चलते एक एक करके सारे लेयर्स निकले. फाइनली वी सी अ गेट जहाँ पर लिखा हुआ है फुक्तर मॉनेस्ट्री. अभी फुक्तल है या फुक्तर है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है फुक्तर मॉनेस्ट्री. ओके, यहाँ पर फुक्तर गेस्ट हाउस भी है. इट्स अ कैफे. वी सर्व टी, कॉफी, सूप, नूडल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. ऑल्सो अवेलेबल सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेज, मिनरल वाटर, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, कैंडी. फील एट होम विजिट अगेन. जुले, वाह, सारी सुविधा है यहाँ पर. इसके ऊपर आईबैक्स लगा हुआ है. आई डोंट नो वेदर इट्स रियल और नो. होम स्टे है ये, यहाँ पर भी रुक सकते हैं आके. फाइनली यहाँ से मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है. इतना कुछ ऐसा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा थकान होने वाली है, बट विल सी, क्योंकि दिख रही यहीं पे जो चीज़ें नज़दीक दिखती ना, नज़दीक होती नहीं है. वो वे जो है एकदम ऊपर ऊपर चढ़ के जाना है. ये जो मोनेस्ट्री है वो 2500 साल पुरानी है. मतलब 18th सेंचुरी से ये मोनेस्ट्री यहाँ पर है. उसका पहले का तो अपने को पता नहीं, बट ऐसा कहा गया है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, एंड ये बहुत रिमोट जगह पे है इन द वर्ल्ड. इफ यू सी अराउंड, इधर कोई भी नहीं है, ना इंसान है ना कोई है. आई थिंक अंदर मंक्स एंड लामाज होते हैं, बट यहाँ पर देयर इज नो इंटरनेट,
देयर इज़ नो नेटवर्क एंड अगर यहाँ तक पहुँचना है तो गाड़ी नहीं आती, आपको पैदल आना पड़ेगा। तो इमेजिन जो अंदर लोग रह रहे, जो मंक्स अंदर रह रहे, जो लामाज अंदर रह रहे, वो कैसे रहता है यहाँ पर। सोच के ही ऐसे लगता है कि सर्वाइविंग हियर इज़ गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। अपन तो चल शहर में रह जाते हैं तो सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती है। एक रात मैंने यहाँ पर पुणे के कैंप साइट में काटा एंड आई फेल्ट इट कि सर्वाइविंग कैसे होता है जब आसपास हीटर नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सोच में डाल देती है और फिर अपने को रियलिटी चेक करवाती है कि कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना, सब चीज़ होकर भी अपने पास चीज़ें नहीं होती है, वी क्रिब ओवर इट। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट जो चीज़ है वो है सुकून, वो है पीस। वाह, येलो लीव्स, बहुत मजा आ रही है चलने के लिए। और सामने देख, मेडोज है, वहां पर ग्रेजिंग चल रही है, गाय चल रहे हैं। ये देखो, ये सारे कैटल है ऊपर। और जूम करके बता दो, ये देखो, आहा इतना दूर हो। इमेजिन यहाँ पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं है। ये जो पाइप्स है ऑटोमेटिक पानी जैसे आते रहता है बिकॉज ऑफ द सारप रिवर। ये जो रिवर चल रही है साथ में, ये सारप रिवर है। इतने कोने में, दुनिया के कोने में, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है कॉलिंग के लिए, बट वहाँ पर पानी ज़रूर है। इसलिए तो लोग सर्वाइव करते हैं। पुराने ज़माने में देखो, जो नोमैड्स होते थे वो अपना घर का बनाते थे रिवर साइड के पास, क्योंकि पानी मिलता है वहाँ पर। मैं सोच के ही हैरान हूँ कि ये जो मोनेस्ट्री है वो इस पहाड़ के क्लिफ पे बनाई गई है। इमेजिन ऑन द क्लिफ, जहाँ पर हम पहाड़ से ऐसा नीचे झुकने को डरते हैं, वहाँ पर उन्होंने मोनेस्ट्री खड़ी कर दी है। कितनी शांति है। जैसे छोटे छोटे घर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एंटर करते ही 2 घर यहाँ पर है एंड जो छोटी छोटी खिड़कियाँ है ना, वो भी घर ही है। बट आई एम नॉट श्योर कि अभी कोई रहता है क्या यहाँ पे। एकदम मोनेस्ट्री वो टॉप में, उसके अंदर तो डेफिनेटली रहते हैं। वाओ, यहाँ पर भी वे जाने के लिए अंदर, मतलब विंटर सरवाइव करने के लिए इन्होंने सब बनाया हुआ है। पत्थर मिट्टी से पूरा स्नो प्रूफ है ये, एवरीथिंग दैट यू सी। यहाँ पर एक डोर है एंड इसकी हाइट देखो इतनी सी है, मतलब ऐसे झुक के लोग अंदर जाते थे। नाउ 2 क्वेश्चंस, या तो पहला ज़माना है जो लोग जिनकी हाइट कम होगी, या तो जगह बचाने के लिए ये लोग ने एकदम कॉम्पैक्ट किया होगा दरवाजे को। एक मोनेस्ट्री मुझे याद है, धानकर मोनेस्ट्री आई थिंक, वहाँ पर ना ऐसे प्रिजन्स होते थे, तो उस गाँव के जो कैदी थे ना उसको अंदर डालते थे। अब आई डोंट नो ये प्रिजन है या ये घर बनाया हुआ है, बट जो भी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो लकड़ियाँ जमा करके रखे एंड आई थिंक दिस इज सोलर पैनल। यप, सोलर पैनल लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पर सोलार से बिजली आती होगी। एंड यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, दिस इज़ 5834। वेरी स्मॉल डोर। ये देखो कॉर्नर कॉर्नर पे रूम बनाए हुए हैं एंड ये विंडो जो मैं बता रही थी ना कि विंडो है, ऐसी वाली विंडो है यहाँ पर। ये बाल बैठे में नीचे रास्ता है, देखो इट्स द क्लिफ। ओह, कहाँ से जा रही हूँ ना। यहाँ पर फुक्तल का हेल्थ सेंटर भी है, फुक्तल सोवा रिक्पा हेल्थ सेंटर। ये ऊपर दिख रहा है, ये है, यहाँ पर है।
वाह, मतलब अपने में ही एक दुनिया है। और मुझे केव दिख रहा है ऊपर, अपने को वहाँ जाना है अभी। भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो स्टेप्स है मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए, इट्स ऐसे ऐसे। केव में से जा रहे हैं अपन। वाह, पहुंच गए हम लोग ऑन द टॉप। ये रही मोनेस्ट्री, बट मोनेस्ट्री बंद है, पता नहीं गुरुजी कहाँ पर है। एंड इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो ऑब्वियसली अंदर की शूट नहीं करेगी, बट यहाँ से पीप करके तो देख सकती है कि दिख रहे है कि नहीं। हाँ, यहाँ से दिख रहे है। वाह, बर्फ़ पड़ रही है, मौसम ख़राब होने लग गया। ये देखो, जो स्नोफॉल है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है एंड मोनेस्ट्री भी खुल गई है, तो ये मोनेस्ट्री के अंदर जाके दर्शन तो कर सकते हैं। ये देखो पूरा केव है, केव के अंदर मोनेस्ट्री है। वैसे यहाँ पर और भी मोनेस्ट्रीज, आई थिंक 3 मोनेस्ट्री इसके अंदर, बट लामा बिजी है इसलिए नहीं खोल रहे वो फिलहाल। ये देखो बर्फ़ चालू हो गई है। मौसम देखो कितना अच्छा था ना, सडनली व्हाट हैपेंड। वो रो 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 शब्द नहीं मिल रहे मुझे बताने के लिए। स्नोफॉल देखो, यहाँ पर देखो, दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लैक में दिखाई देगा। लुक एट दिस, बर्फ पड़ना शुरू हो गई है यहाँ पर। अब देखो खुशी तो मुझे बहुत आ रही, क्योंकि बस बाइक नहीं है, मैं चल रही हूँ। अब जैसे ही नीचे उतर जाएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या लगने वाले। बाइक चला के सबसे स्कैरी पार्ट है शिंकुला क्रॉस करना, क्योंकि वो 16,580 फीट पर है। वो वहाँ पर तो ऐसे नॉर्मली भी बर्फ रहती है। अब ये देखो वेदर कैसा पूरा पैक हो गया है, इसकी वजह से तो वो शिंकुला आई कांट इवन इमेजिन कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर। भगवान भरोसे, राम भरोसे, चलते जाओ जैसे होता है वैसे झेलते जाओ। क्या बोल रहे ब्रो, क्या नसीब है ना अपने। हम लोग को याद है कल मैं बोल रही थी ऐसी मजाक मजाक में कि यार स्नोफॉल हो जाना चाहिए, कल मजा आ जाएगी, मतलब अल्टीमेट हो जाएगा। एंड सच्ची हो गया, मतलब सोच समझ के अपने को भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें पूरी करती है। एंड मुझे नहीं पता है कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं मोनेस्ट्री में एंड स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया हुआ है। किसी ने नहीं किया होगा। ओह हो लकी। साल खत्म होते होते फ्रेश स्नोफॉल। बट एक सीन भी है, एडवेंचर का जब मांग रहे थे ना व्लॉग में, एडवेंचर चाहिए, क्या ही रोड है, ऐसे वैसे, अब मिलेगा असल एडवेंचर। भाई यहाँ पर भी चूहे है, कैसे छुप गया ना अंदर जाके, बर्फ से बचे हुए जंगली चूहे। इतने ऊपर चूहे भी है, सोचो कैसे सरवाइव कर रहे, क्या खाते पीते रहेंगे क्या मालूम। हम लोग को स्नोफॉल इसलिए मिली क्योंकि सीजन बंद होने वाला है, क्लोजिंग है। अंदर भी जितने भी लोग थे ना, हाँ वो हाँ विंटर, हाँ विंटर इज हियर। एंड अंदर जितने भी लामास थे वो सारे लोग थे ना, वो 2 दिन पहले ही चले गए। सिर्फ वर्कर्स है अंदर और एक ही गुरुजी है, वो भी कुछ टाइम में उतरने वाले, ऐसा बोल रहे थे। इधर मिलेगा कुछ चाय पानी नाश्ता। बट मैंने ऐसे भी सुना है कि यहाँ पर ना विंटर में भी लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब पूरा 12 महीने यहाँ पर लामाज मंक्स रहते हैं। एंड 6 महीने का पूरा स्टॉक अप करके राशन रहते हैं, क्योंकि वो पूरा कट हो जाते हैं। नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली सब चली जाती है, प्लस रोड से भी कट ऑफ होते हैं। मतलब पूरी दुनिया से ये जो मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री के लोग हैं वो कट हो जाते हैं। 6 बजे का अलार्म लगा के 6:15 बजे उठ के 7 बजे निकल के 7:30 बजे यहाँ पहुँच के एक ही फायदा है कि बच गए। क्योंकि पता है वो देखो कुछ लोग जा रहे हैं अभी भी, भगवान जाने क्या होने वाला है उनके साथ। हम तो पहुँच गए, वो रही अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे कैंप पे। अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो प्लीज इस सवाल का जवाब देना, ये ब्लू कैसे है पानी। मुझे हमेशा लगता है कि इस स्काई का रिफ्लेक्शन होता है, बट यहाँ पर जो स्काई तो काला हो चुका है, बट द पानी इज स्टिल ब्लू। क्या लगता है? यहाँ पे पेड़ नहीं है, आसमान पूरा है, हाँ। इसी का परछाई है। नहीं ना, बट आसमान अभी फिर काला है, लेकिन हो सकता है अंदर कुछ टाइप का क्ले भी हो, टर्कोइज कलर है ये। पानी होते हैं ऐसे कई प्रकार के, हाँ होते हैं, टबों में भी है, या लेकिन ब्लू है ये, ब्लू है ये। इस स्नोफॉल में हम कर रहे सारपाल नदी का पानी टेस्ट। ओहो बहुत ठंडा है। ओहो प्लीज ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क, मेरा कॉपी बिल्कुल मत करना। फाइनली ब्रिज पे पहुंच गए एंड जितना नीचे जा रहे ना उतना ही ज्यादा
बर्फबारी हो रही है, आप बोल सकते हैं कि इसको बर्फबारी। And look at this. Show off. Woohoo! लेना चाहिए ना, vlog is life. कितने की बैट लगी मेरे को पता, कितना किलोमीटर हुआ? 2 और 3 के बीच में मेरा है, 2 और 3 के बीच में, तो 2.5 और 3 के बीच में। एक कर्व को 180 मतलब कि ना 2 अच्छा, थोड़ा उससे उससे कम कम। चलाना चाहता 3 से थोड़ा सा। अब देखते रियलिटी चेक। ए ब्रो, दोनों पार है ये तो, 39 दोनों पार है तो। 3.5 किलोमीटर, ना तेरा ना मेरा, 3.5 किलोमीटर का आना जाना ही है। ओहो, अभी चले अपने कंपर में। मिशन अकम्प्लिश, सेलिब्रेशन टाइम। किटकैट को क्या हो गया देखो, लुल्लू हो गया इसका, जम गई अपनी। ये जो रोड पे खंबे दिख रहे हैं ना, ये बिजली के खंबे लगे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम में यहाँ पर बिजली भी आ जाए। ये स्टार्ट टू एंड है पूरे रोड पे। देखो क्या ही नसीब है, वहाँ पर हमको लामा जी नहीं मिले, यहाँ पर लामा जी है। और मुझे कुछ सवाल पूछने थे इनसे। पहले तो जुले, आप ना मुझे ये बताना कि मैंने ऐसा सुना हुआ है कि विंटर्स में भी सारे लामाज वो मोनेस्ट्री में ही रहते, तो ऐसा है क्या? हाँ, सारा मोनेस्ट्री में रहता है है ना? विंटर में है, बर्फ गिरता है ना, 1 फुट से ज़्यादा रहता है। तो पूरे रास्ते में भी बर्फ रहेगा ना पूरा, तो फिर आप लोग आ सकते हैं वापस? वापस आ सकते हैं, जो उधर जा सकते हैं, रास्ता थोड़ा सा। और ये विंटर में चादर में हाँ चलेगा ना। अच्छा, जैसे चादर ट्रैक होता था, ज़ांस्कार का चादर ट्रैक, वैसे जैसे जम जाते वैसे आप उस पे से चल के आते हो। ओह, और खाना राशन फिर कैसे भर के रखते हैं? जमा करके रखता है ना, हाँ, फिर ऊपर मिलता है ना। ऐसे 6 महीने तक अगर अपन जमा करते हैं तो खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता नहीं होता है। क्योंकि इधर थोड़ा ठंडा है ना, हाँ, ठंडे में खराब नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसे स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ता है ना खाना जमा करने के लिए? जैसे खाली कमरे में सामान रख देने का, वो सही रहता है, और रहने के लिए भी। और ठंडी लगी तो ठंडी लगता आग जलेगा ना, आग से जलेगा तो गर्म हो जाएगा ना। लकड़ियाँ रहेगी वहाँ लकड़ी पर। लेके और गर्म लकड़ी अभी जमा करता है। हाँ, हाँ। तो बिजली नहीं रहती है ना? हाँ, बिजली तो सोलर सिस्टम भी है, भी ऐसे सोलार में हो जाता है। हाँ, जो हमने सोलार देखे थे ना, वो सोलार सिस्टम में हो जाता है। ये सही है यार। बट आप दोनों लामाज वहाँ चले जाओगे ना अभी? ओहो, मतलब सर्वाइवल इतना डिफिकल्ट है यहाँ पर। हमको इतनी ठंडी लग रही है, मैं आप लोगों को देखती हूँ कि ऐसे कुछ इतना जैकेट कुछ पहनती नहीं है, ऐसी टी शर्ट में स्वेटर में ठंड हो जाता है। इसे इधर बैठ के ये क्या है, इसे हो गया ना, है ना? बैठ के ज़्यादा ठंडा नहीं आएगा ना। ज़्यादा अब तो ऊपर गर्मी हाँ, आई। आदत हो गई रहेगी शायद इसलिए। हाँ, तो आप कितने साल से हो यहाँ पर? हाँ, मैं तो इधर से 30 साल हो गया इधर। बचपन से आना पड़ता है ना? बचपन से। ओह माय गॉड, 30 साल से तो आपने पूरा देखा होगा कि कैसे चेंज होता है ये, पहले कैसे था और अभी कैसे है। पहले तो इधर रास्ता नहीं है ना, बहुत मुश्किल है ना। अभी तो रास्ता और गाड़ी का रास्ता पहुंच गया ना। पहले तो इधर रास्ता बहुत छोटा सा है ना, पूरा सामान पीछे सामान पूरा कम। हाँ, अभी थोड़ी गाड़ी जाती है, वरना पूरा सामान ऊपर डाल के जाना पड़ता है। ओह सही है। जुले, थैंक यू। इनको भी अपन जुले बोलते हैं। थैंक यू। आप कितने साल से हो वहाँ पर मोनेस्ट्री में? हम 70 साल हो रही है। 70 साल में मेरी नानी भी है 70 इयर्स की। मेरी नानी को देखो, और मेरी जो नानी है ना वो भी 70 है, और देखो कितने फिट है, मतलब टच वुड। बट पहाड़ में जो अगर सर्वाइवल के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट यहाँ की ना आदत हो जाती है। लगते नहीं हो बट आप इतने स्ट्रॉन्ग एंड फिट। सही है, थैंक यू जिले। आई थिंक ये वाले ट्रिप का ना सबसे बेस्ट डे था ये, जब फुक्तल हम लोग घूम कर आए। एंड जो चेकलिस्ट थी उसको मैंने टिक कर लिया है, प्लस हमने लामा से भी बात कर ली एंड सही सलामत अपने टेंट पे पहुंच गए। अब बारी है वीडियो एंड करने की। इसके बाद क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि शिंकुला सुनने में आया है जो गाड़ी जा रही थी कि हो सकता है बंद भी हो जाए। बट अभी क्या सोचते हैं, फ्यूचर का अपन बाद में देखेंगे। लेट्स लिव इन प्रेजेंट। सो एज ऑलवेज दिस इज राडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अ ह्यूज थैंक यू टू वाइल्ड एडवेंचर्स, जिसने वन ऑफ द विश लिस्ट जो मुझे जाना था फुक्तल मोनेस्ट्री वो कंप्लीट कर दी। तंजन आचो, थैंक यू सो मच। एंड प्रवीण भाई थैंक यू, कैमरामैन एंड अर्जुन भैया थैंक यू। काश हम ऐसे ट्रिप्स और करते रहे। डोंट फॉरगेट टू लाइक,
यहाँ तक वीडियो देख लिया है एंड प्यार से कमेंट छोड़ देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप काम एंड हियर टॉक अबाउट अस। धानकर मोनेस्ट्री आई थिंक, वहाँ पर ना ऐसे प्रिजन्स होते थे, तो जो वो गांव के क्या बोलते हैं, गांव के जो प्रिजन में किसको डालते हैं, प्रिजन मतलब जेल, जेल में किसको डालते हैं। मौसम देखो कितना अच्छा था ना, सडनली व्हाट हैपेंड, वो रो 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 गेम होने वाली है।